दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि चुपचाप परफॉर्म करते रहते हैं। वहीं पे कुछ स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन्हें की मार्केट गलत प्राइस करता है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ 3 सिंपल पैरामीटर्स जिनका कि मैं इस्तेमाल करता हूँ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हंट करने के लिए, और इसके साथ ही साथ 3 रियल स्टॉक्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि फिलहाल अंडर वैल्यूड जोन में दिख रहे हैं। तो सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाइए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो किसी तरह के रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, एजुकेशन पर्पज से ही सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर अंडर वैल्यूएशन के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो से नीचे हो और बिजनेस स्टेबल हो, यानी कि बिजनेस में कुछ ज्यादा गड़बड़ी ना हो, तो ऐसे में मार्केट ऑफन सेंटीमेंट बेस्ड डिस्काउंट देता है एंड इसी डिस्काउंट को हम ऑफन अंडर वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो आगे जब हम स्क्रीनर पे डिस्कस करेंगे ये पैरामीटर्स, इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जस्ट बिकॉज कि शेयर अंडर वैल्यूएशन जोन में है डज नॉट मीन कि वो वाकई में अपॉर्चुनिटी है या नहीं। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो देख लिया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बिजनेस को स्टडी करने के पहले, वो होता है ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स। तो इनके लिए बेसिकली हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हम क्या देखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आगे जब हम स्टॉक्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरली वहां पे बातें समझ में आएंगी। सो ये जो आरओसी एंड डेट टू इक्विटी रेशियो, राइट, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फ्यूचर आउट परफॉर्मेंस के लिए बेस तैयार कर रहा होता है। इस बात को हमें समझ के चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टॉक्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो पहला स्टॉक है, जो पहली कंपनी है, वो है चमनलाल सेठिया। अब इसका ओवरऑल बिजनेस मॉडल आप समझिए तो ये फार्म टू फॉर्क, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, क्वालिटी चेक, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं एंड कस्टमर तक। अब बिजनेस मॉडल समझना हमारे लिए किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि उनका एक्चुअल बिजनेस क्या है और उस बिजनेस से जो भी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका कंजम्पशन कौन कर रहा है, यानी कि जो एंड कस्टमर है वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अब कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो वहां पे हमारे ट्रम्प साहब जरूर से जरूर आ जाते हैं। तो ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बिजनेसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं खासतौर पे, उन पे कहीं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्पैक्ट तो नहीं आता है, और अगर पास्ट में आया है तो ऐसे में क्या इम्पैक्ट हुआ है ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस पर। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर 2025 में 74% प्रोमोटर्स थे, 21% यहाँ पे पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब करीब 5% के आसपास आपको FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। सो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13.2 है, राइट। इसके साथ ही साथ PG रेशियो यहाँ पे 0.80 है। अब PG रेशियो हमने इनिशियल में डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको बताना यहाँ पे मकसद मेरा ये नहीं होता है कि आए और चीज़ें पढ़ दी, जैसे कि हम रील्स में अपने बताते हैं कि ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को रख लो और जो करना है वो करो। यहाँ पर मेरा मकसद होता है आपको सिखाने का, समझाने का, ताकि आप उन चीज़ों को सीखो, समझो और फिर डू इट योर सेल्फ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पर किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, इसके साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, जिसमें कि PE रेशियो का इस्तेमाल होता है अगेंस्ट ग्रोथ कंपेयर करने के लिए। सो यहाँ पे PG रेशियो जनरली अगर 1 से कम होता है तो वहां पर हम देखते हैं कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड जोन में है या नहीं। ठीक है, सो चमनलाल सेठिया एक वेल नोन बासमती राइस एक्सपोर्टर है। ये एसेट हैवी बिजनेस नहीं है एंड एक्सपोर्ट स्टेबल है, साथ ही साथ कैश फ्लोज प्रेडिक्टेबल हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो जो दूसरी कंपनी है वो है फार्मा सेक्टर की कंपनी नैटको फार्मा। अब जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो भी रेवेन्यू आता है तो वहां पे मोर ओवर 60% के आसपास रेवेन्यू आता है
एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन से। तो ये भी बेसिकली इनके जो मेजर रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस हैं वो एक्सपोर्ट से हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि इनका जो की प्रोडक्ट पाइपलाइन है यूएसए के लिए वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हो चुके हैं या टेंटेटिव हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि बिजनेस में क्या स्कोप है ओवरऑल एंड कहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखें तो 50% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे दिसंबर 2025 में, 30% के आसपास यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 21% के आसपास आपको FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10.2 है, PG रेशियो 0.07 है एंड साथ ही साथ अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमने बोला था राइट, डेट टू इक्विटी रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी अपने डेट को मैनेज कर सकती है या नहीं। ठीक, सो नटको फार्मा के की पॉइंट्स यहाँ पे है, कंपनी के पास डेट कम है एंड मोस्टली जब सेक्टर रोटेशन होता है तो वहां पे फार्मा सेक्टर्स जनरली डिस्काउंट पे मिलते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरी कंपनी के बारे में। तो ये जो तीसरी कंपनी है AGI ग्रीन पैक, यहाँ पे ये क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ग्लास कंटेनर्स हो गए या सिक्योरिटी कैप्स एंड क्लोजर्स हो गए, जो ढक्कन वगैरह होता है राइट, बॉटल के ऊपर जो लगती है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसके साथ ही साथ पेट बॉटल्स एंड प्रोडक्ट्स एंड रिसेंटली इन्होंने पोर्टफोलियो में ऐड किया है एल्यूमिनियम कैंस। अब ये जो ग्लास की बॉटल्स हैं किन इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, जो बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या साथ ही साथ यहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे कि पेप्सी हो गया या कोका कोला हो गया, क्या इनके कस्टमर्स हैं, क्या इनके क्लाइंट्स हैं, ये स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लास पैकेजिंग फैसिलिटी है इनके पास, कैप्स एंड क्लोजर्स, साथ ही साथ ये इस तरह के इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि ये सर्व करते हैं एंड इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये हैंडल करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो दिसंबर 2025 में 60% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 30% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 10% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11 का है, PG रेशियो 0.60 है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.21 है। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रेडब्रेन्स का स्क्रीनर है एंड screener.in है। तो बेसिकली यहाँ पे आप चाहे तो ट्रेडब्रेन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, ये किसी तरह का अगेन रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, सिंस मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स क्या लिए हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लिया है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लिया है, इंडस्ट्री PE लिया है। अब ये क्यों लिया है, हमने तो यहाँ पे डिस्कस किया कि अंडर वैल्यूड, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PG रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, बट हमने ये सारे पैरामीटर्स क्यों लिए? तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम बिजनेस को भी स्टडी कर रहे हैं राइट। सो अंडर वैल्यूएशन के साथ ही साथ बिजनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करना। अब हजारों कंपनियों में से हजारों कंपनियां ऐसी हैं जिनका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 से कम ही है, तो दैट मीन कि वो अंडर वैल्यूड है? कमेंट करके जरूर बताइए। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 25 लिया, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लेस देन 2 लिया है, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 35, यानी कि इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होनी चाहिए। पेट्रोस्की स्कोर हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 5 लिया है। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, 9 पैरामीटर्स कौन से होते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि पेट्रोस्की स्कोर कैसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने ओवरऑल इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15, डेट टू इक्विटी लेस देन 1, PG रेशियो यहाँ पे लेस देन 1 एंड सेल्स ग्रोथ 3 years ग्रेटर देन 8%, प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 8%। सो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 85 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। ये स्टॉक्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि आप एनालिसिस ना करें, डू इट योरसेल्फ। एंड अगर आप खुद से अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढना चाहते हो तो ध्यान रखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो को आप कर सकते हैं कि लेस देन द इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ROC जैसा कि हमने देखा ग्रेटर देन 15%, डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 एंड जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए। सो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी सवाल हो इसके रिलेटेड तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। एंड अगला कौन सा सेक्टर है जिसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन करूं, अगर आप चाहते हैं किसी सेक्टर के बारे में तो वो भी कमेंट करिए। स्टॉक मार्केट लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, लर्निंग शुड कंटिन्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलिए।